जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो आज के ब्लॉग में क्या है आप देखिएगा कि हमारा एक बजट आने वाला है। जैसे वो पास होता है या फेल, बजट हुआ पास या फेल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्या होता है। क्या है कि मेरी कार हो गई है ख़राब, तो अब ख़राब हो गई तो सोच रहे हैं एक नई कार खरीदनी जाए। ये कैसी लग रही है? क्यों? क्या सोच रहे हैं कार अपनी ख़राब हो गई है तो कुछ नई कार खरीदी जाए, क्या प्लान करें? क्या बोल रहे थे? मेरे को उधर से सुनाई नहीं दे रहा, इधर आके बोलिए। मैं ये बोल रहा था एक नई कार खरीदने का प्लान करें क्या? ये कार बहुत क्या है प्रॉब्लम करने लगी है पिछले 15 दिन से। तो अभी तो आप पैसे लगाए हैं इसमें, अब तो अच्छी चल रही है। नहीं, अब तो अच्छी चल गई है, 7 साल बीत गए हैं, तो मुझे लगा कि नई कार खरीदी जाए। क्या है कि अब जैसे जैसे ये इसकी समय बीतेगा तो कार का खर्चा बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए खर्चा तो ऐसा है कि सब जगह पड़ेगा। तो मेरे कुछ जो है सवाल हैं, तो आप उनका जवाब दे सकते हैं, तो आप बेशक नई कार ले लीजिए। पहला तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कोई ड्यूज़ तो नहीं है। सेकंड थिंग है, मैं जानना चाहती हूँ आपकी कोई EMIs तो नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है कि नहीं है। और फोर्थ चीज़ ये है कि हमारे 2 बच्चे हैं और जस्ट बिकॉज मुझे घर बच्चे सब देखना पड़ता है, तो मेरी इतनी फ्रिक्वेंट इनकम नहीं है। तो फीस के लिए आपने सारा सोच रखा है? क्योंकि देखो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, जस्ट बोलो भगवान की कृपा, और मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है कि जितनी हिम्मत हो उतना ही काम करना चाहिए। तो आप मेरे 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएँ नहीं हैं, तो इसलिए आदमी को पहले सोचना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। और मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक औरत संभालती है, तो मैं अपने घर के बारे में 4 चीज़ें तो पूछ ही सकती हूँ। तो ये आप मेरे 4 जवाब दे दीजिए। आप बेशक नई कार ले लीजिए। और मेरे को फुल ऑफ डाटा चाहिए गाइज। मैं सिर्फ लैपटॉप में ये सारे चीज़ें देखना चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग ए वुमेन एंड बीइंग ए मदर, मैं ये सिक्योरिटीज़ जानना चाहती हूँ। फिर आप कार लो, जो घर लो, जो चाहे वो लो। ये बात है। तो बाकी चलता हूँ, देखता हूँ, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे डाउट्स हैं। क्योंकि देखिए मेरी आदत है कि मैं इनसे बहुत कुछ सवाल पूछती नहीं कि इनकी क्या है, मेरे से जितना मैनेज होता है मैं पूछती थी गाइस। अभी तो पूरा अभी शिकायत हो रही है। देखो हाँ बजट जो है ना, बजट पूरा काट के बनाया जाता है चारों तरफ से, तो नया चीज़ का अप्रूवल जल्दी मिलता ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कार अगर अप्रूव होगी तो लेंगे। वैसे बात तो सही बोल रही हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर ये हैं तो आपको मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में ले जाती है। तो हमारा पास्ट ऐसा रहा है कि हम बहुत ट्रबल उस चीज़ को फेस किए हैं। इमोशनल मैं हो जाती हूँ उस चीज़ को सोच के। तो इसीलिए तो ठीक है, चलिए अपना हिसाब किताब करते हैं। और कोई दिक्कत नहीं यार, आप बताओ गाइस, नई कार में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता, पर पहले मुझे 4 चीज़ों के लाइव लैपटॉप में पूरा चाहिए कि क्या है ये सब चीज़ें, उसके बाद ठीक है हिसाब करते हैं। अगर लगेगा तो आएगी, तो ब्लॉग आप देखते रहिए। मेरे पास एक चीज़ और है, एक पूरा मेरे को पूरा ऐसा भर के लोन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आधा आपके पास इतना होना चाहिए कि वो आधा ही देना पड़े, ताकि वो जल्दी से उसका चुक हो जाए। तो ये चीज़ें आप मुझे दिखा दीजिए तो कार आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कार आई कि नहीं आई, ये आप देखिए आखिरी तक। और हमारा ब्लॉग फाइनेंस मिनिस्टर ने पास किया कि नहीं किया, तो बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए बने रहिए। नाश्ता कर लीजिए, चाय पीने, चाय पे चर्चा करेंगे कि बजट का क्या हुआ। इडली भी बना रही हूँ, आ जाओ नाश्ता कर लो। इडली और चाय रेडी है, तो बस आप बने रहिए, देखिए कि कार आई कि नहीं आई, पैसे अप्रूव हुए कि नहीं हुए। तो चलिए पहले मैं थोड़ा डाटा शीट चेक कर लूँ, फिर बजट आएगा उसके बाद। तो
अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ संसद में बजट पेश कर रही हैं और मेरे को पेश करना है अभी इधर। अपना लाइव बजट दिखाऊं मुझे, फिर लाइव उसके बजट बाद इधर अप्रूवल पेश होगा। तो चलिए। अब बताओ, हिसाब मेरा काम खत्म हो गया। अब आओ बताओ कैसे कार का एस्टिमेट बन गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं मैंने बना लिया, अभी आके बताते हैं। बताओ बताओ। चाय भी ले आई हूँ तुम्हारी, ज़्यादा बताने में दिक्कत ना हो इसके लिए। चाय पे चर्चा के साथ अगर बजट अप्रूव हो गया तो कॉफ़ी भी मिल जाएगी, और नहीं हुआ तो यही चाय ही कम चलेगी। तो देखो हम क्या है 12 लाख तक की कार का सोच रहे हैं। 12 लाख के लिए हमने क्या सोचा है कि मेरे पास सब कुछ खर्चे काट लेने के बाद ये तो ठीक है, ये तो है आपका, ठीक है। मुझे मेरे सवालों के जवाब विथ कैश लैपटॉप में आप दिखा सकते हैं। मुझे जानना है इमरजेंसी फंड, मुझे जानना है फीस का वही बता फंड। रहे हैं, बस बताते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस हिसाब किताब। तो मोस्ट प्रोबेबली 95% है इनका प्रपोजल रिजेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने एक शर्त लगा दी है कि जितनी भी कार की वैल्यू है उसका 50% आपको अपने अकाउंट से देना है। तो मैंने सब निकाला गणित, तो क्या है कि मेरे से तो सिर्फ 20% आ रहा है, जो कि मैं अभी डाउन पेमेंट कर सकता हूँ। 80% क्योंकि वो डाउन पेमेंट जो है ना, उसके साथ भी हमारी और रिस्पॉन्स, जो 4 सवाल मेरे हैं वो कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ हमारी रिस्पॉन्स, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ वाइफ। अच्छा एक चीज़ और है कि आपको बड़े कूल और लग रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेस इनसे हैंडल नहीं होता है। ये बात तो सही है, स्ट्रेस नहीं होता। पहले मैं ले लेता हूँ, कर तो देता हूँ सब कुछ, फिर बाद में जब EMI देनी पड़ती ना, तब थोड़ी सी याद आ जाती है। और क्या चीज़ें, हम औरतें हैं, हमको अपना घर, बच्चे, पति सब कुछ देखना है, हर डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इनसे सवाल पूछे, अदरवाइज बीइंग अ ह्यूमन। और जिसका मेरे पास जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला, क्योंकि सही में डाउन पेमेंट का मेरा 20% से ज़्यादा मैंने खींच के देख लिया चारों तरफ से। 20% का स्कोप नहीं बन रहा उससे ज़्यादा। तो बात इनकी सही है कि 50% से ज़्यादा आपकी बर्डन नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, अब इसी कार को बनवा तो लिया ही है, और इन फ्यूचर भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन 12 लाख 13 लाख की गाड़ी जैसे अभी 13 लाख देना पड़ेगा। अदरवाइज वाई 1 लाख का खर्च आएगा? स्टे पॉजिटिव। हाँ, ये भी बात सही है। क्यों हम यही सोचें कि गलत ही होगा? वाई क्यों ऐसा नहीं हो सकता अच्छा होगा? जब अच्छा, हनुमान जी देख रहे हैं तो गलत ही क्यों होगा? ये बात भी सही है, गलत ही क्यों होगा। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारी कार का प्लान हो गया है कैंसिल। यस, प्रपोजल रिजेक्टेड। अब होम मिनिस्ट्री से तो रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब अब कार का तो नहीं आएगा।